अजमेर जिले में तैनात आईएएस दंपति के व्यवहार पर चिकित्सकों ने रोष प्रकट किया है। आरोप लगाया है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में काम करना मुश्किल हो रहा है। अजमेर शहर में कोरोना वायरस के सबसे बड़े केंद्र बने मुस्लिम मोची मोहल्ले में हजारों लोगों के स्वास्थ्य की जांच का प्रबंध करने वाली चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्ना रंगा ने 22 अप्रैल को बताया कि 21 अप्रैल की रात को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कक्ष में अजमेर की एसडीएम और कोविड-19 की नोडल अधिकारी आरतिका शुक्ला ने दुर्व्यवहार किया। सर, हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन से पहले ही कहा था कि अगर सैंपल कलेक्ट करना है तो फिर उनको होम क्वारंटाइन में नहीं रख सकते हम लोग, ये बहुत रिस्की हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा कंजेस्टेड एरिया है जहां अगर एक पॉजिटिव होता है तो बहुत सारे पॉजिटिव आने की संभावना रहती है। और जब हम सैंपल ले रहे हैं तो उसके बाद गाइडलाइंस क्लियर कट कहती है कि उन्हें हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में भेजेंगे जब तक नेगेटिव रिजल्ट ना आए। अगर पॉजिटिव आता है तो हॉस्पिटल, नहीं तो फिर फैसिलिटी में वो रहते हैं 14 दिन तक। लेकिन हम लोगों के बार बार कहने के बावजूद जो नोडल अधिकारी है उन्होंने पहले तो ये मैसेज करवाया कि हमने पहले भी होम क्वारंटाइन किया था जब खारीकुई में हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, 51 लोग मानसिंह और स्टार क्वीन में रुके थे, वो जाके अब रिलीज़ हुए हैं। तो हमें गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे पास उनका सीएमएचओ द्वारा मौखिक आदेश आया कि नोडल अधिकारी का कहना है कि सबको होम क्वारंटाइन करें। तब तक मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। तो ये जानते हुए भी कि इससे कुछ परेशानी आ सकती है हमें, मुझे उन लोगों को दोबारा घर भेजना पड़ा क्योंकि कोई व्यवस्था प्रशासन की तरफ से, नोडल अधिकारी की तरफ से नहीं कराई गई। कोई शाम को फिर शाम को जब 35 केस आए, उससे पहले ब्यावर के हमारे साथियों ने हमें फ़ोन किया कि यहाँ हमें जो एसडीएम है वो दिन भर एक्सप्लेनेशन निकाल रहा है और ऐसे एक्सप्लेनेशन निकाल रहा है जैसे बजट के लिए। तो बजट तो हमें अलॉटेड ही नहीं था कुछ। और जो क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था, हम लोग सिर्फ चिकित्सा व्यवस्था देख सकते हैं, हम आपको ठीक कर सकते हैं, हमको बीमारियां होने से बचाने के प्रयास करवा सकते हैं। किसी भी फैसिलिटी क्वारंटाइन या शेल्टर होम में जो व्यवस्था है वो तो प्रशासन का काम है और प्रशासन के पास ही बजट है। तो जब एसडीएम के पास बजट था तो वो कैसे एक्सप्लेनेशन निकाल सकता है कि इस मद में इतना पैसा आ रहा है और आपने उसका क्या किया। सच्चाई तो ये है कि उन्होंने वो पैसा रिलीज़ नहीं किया, तो फैसिलिटी क्वारंटाइन वालों को भामाशाहों के द्वारा खाना वगैरह भिजवाना पड़ा, है ना। तो वो व्यवस्थाएं भी डॉक्टर्स ने अपनी गुडविल के आधार पे की, उस पर भी एक्सप्लेनेशन निकाले, रिपोर्टिंग पर भी एक्सप्लेनेशन निकाले। तो आपको क्या सिर्फ आंकड़े ही चाहिए क्या, या काम चाहिए? रिपोर्ट्स आने में कई बार आधा एक घंटा ऊपर नीचे होता है क्योंकि फील्ड की व्यवस्थाएं होती है, कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, कई बार हमारी टीम्स वापस लेट लौटती है। सारी रिपोर्ट्स बात पे मेरे चेहरे के भाव बदले थे सिर्फ, मैंने बोला कुछ नहीं। और तो बोले कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं भी आपसे बात नहीं कर रही हूँ। तो मुझे बोले गेट आउट। मैंने कहा नो, मैं नहीं जाऊँगी बाहर क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ, मुझे जाना था, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और मैं बाहर नहीं जाऊँगी, आपको जो करना है कर लो। तो बोले कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। मैंने कहा मैं भी नहीं कर रही हूँ। बोले जब हम बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलोगी। मैंने कहा कौन बोल रहा है? फिर मैं मेरा मोबाइल मेरे हाथ में लेके ऐसे बैठ गई थी। तो बोले तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो। मैंने कहा मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। सर, इतनी साख तो बना ली है कि अगर मैं अंदर बंद कमरे में क्या हो रहा है वो बाहर आके झूठ भी बोलूँगी ना तो लोग मानेंगे, लेकिन मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ। तो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी और ना मैं बना रही थी, ना मेरे मोबाइल में इतना चार्ज था रात के 11 बजे कि मैं उसका वीडियो बनाऊँ। लेकिन उसने फिर भी पता नहीं उनको क्या डर लगा, तू तड़ाके से सीएमएचओ से बात कर रही है जो उनके शायद बड़े अपशब्द बोल रही हैं, डॉक्टर्स के लिए गंदा गंदा बोल रही हैं। फिर किसी को पता नहीं किसको फ़ोन किया कि यहाँ पे 3-4 डॉक्टर मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हैं, इन्होंने कभी काम किया नहीं, अपनी कमियाँ छुपाने के लिए मेरे पे दबाव बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हुआ इसका उल्टा था। वो अपनी उस कमी को छुपाने के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है अजमेर शहर के साथ, उसको छुपाने के लिए हम पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। इतने में उठ के आई, इतने में उठकर आई और मेरा हाथ मरोड़ा और मेरे से मोबाइल छीनने की कोशिश की। ये देखिए निशान है अभी भी। तो मैंने दिया नहीं उनको, मैंने दूसरे हाथ में लेके पास में खड़े थे डॉक्टर, उनको दे दिया। फिर बैठ गई वो। फिर थोड़ी देर बाद अपने गार्ड को बुलाया कि इससे मोबाइल ले। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। तो मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ भी दी थी कि भाई अगर तुमने नहीं रिकॉर्ड किया तो दिखा दो। मैंने कहा मेरा मोबाइल मैं नहीं दिखाती, अगर इतनी बदतमीज़ी है तो नहीं दिखाती मैं। तो उस गार्ड ने मेरे से छीना मोबाइल और लेके खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ हमारे आरसीएचओ साहब से अनशंट बोल के फिर कहती है तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगी। तो सर
ऐसा है कि मोबाइल टूटता है तो हमें तकलीफ होती है ना। मामला अभी हम लोग सब बात करेंगे, पहले हम ब्यावर जाएंगे। उस मोबाइल को उन्होंने मेरे से छीना, जब तक उसको देखा नहीं कि मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है तब तक मुझे छोड़ा नहीं। उसके बाद हम लोग तो पीपीई किट पहन के और निकल गए थे। हम लोग सुबह 5 बजे तक वहाँ कार्रवाई कर रहे थे और वो यहाँ धमकी दे के गई कि मैं इसको सस्पेंड कराऊंगी। तो वो चाहे कुछ भी करे, मैं डरूंगी नहीं और हम पूरी हमारी यूनियन डिसाइड करेगी कि क्या करना है। पर पहले हम ब्यावर जाएंगे, हमारा कमिटमेंट है। पहले हमारे ब्यावर के साथियों की समस्या सुलझेगी, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वहीं कोविड-19 की नोडल अधिकारी अजमेर की एसडीएम आरतिका शुक्ला ने चिकित्सा अधिकारी ज्योत्ना रंगा के सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैंने चिकित्सकों के सामने कोई दखल नहीं दिया।